क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए पंजाब में होने वाले जराइम का कुछ अहवाल। ऐसे जराइम पेश अनासर के जिनकी कार्रवाइयां अवामुन्नास के लिए सुहाने रूह बन गईं। इन जराइम पेश अनासर का अहवाल क्या होगा, देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। ठीक है, चलो तुम लोग कर लो, मैं देख करता हूं। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 321। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात इस बार हुए 481। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 11। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात रहे 5369। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे आपने देखा। और इसके बाद हम आपको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज जराइम की जो फाइल हम तक पहुंची है वो पंजाब के इलाके से है, यानी पंजाब के उन इलाकों, उन पुलिस स्टेशन की हदूद से कि जहां अवामुन्नास जराइम पेशा नासिर के तशद्दुद का मुस्तकिल शिकार हो रहे हैं कि जराइम पेशा नासिर कहां से आते हैं और किस तरह अचानक अवाम को उनकी कीमती अशिया से महरूम करके फरार हो जाते हैं। जुर्म के ये वाकयात, जुर्म की ये वारदातें कहां, कब, कैसे, किस तरह वक़ू पज़ीर हो रही हैं और आखिर अवामुन्नास इन मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों से कब तक नबरदाज़मा रहेंगे। आज के इस एपिसोड में हम आपको यही सब कुछ दिखाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। और इस मंजर में इलाका SHO अपने मातहत से होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि इसी दरमियान आने वाली फोन कॉल ने इन्हें अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। मालूम हुआ कि आने वाली इस टेलीफोन कॉल पर होने वाली फिर मुजरिमाना कार्रवाइयों की कुछ तफसीलात आ रही थीं। पानीनगर रोड पे
अभी अभी ये और वारदात हुई है अभी अभी। चलो मैं पहुंच रहा हूं। अभी एक और वारदात, जल्दी से। और यहां से फौरी तौर पर अगली मंजिल की जानिब रवानगी की तैयारियां होने लगीं। नाज़रीन, ऐसे ही जराइम की वारदातों पर मबनी है आज का ये एपिसोड। हम आज के इस एपिसोड में ये अहाता करना चाहते हैं, आप सबको दिखाना चाहते हैं कि जराइम पेशा अनासर ने पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों में जराइम की वारदातों को किस तरह परवान चढ़ाने की कोशिश की। और इसके बाद यहां जो कुछ होने जा रहा था वो बहुत हैरान कुन है। एक रक्शे से अचानक ही यह शख्स बरामद हुआ। पर्स, कीमती अशिया और मोबाइल फोन छीन कर यह शख्स मोटरसाइकिल पर राह फरार इख्तियार कर गया। और मुल्क में अगर अवामुन नास परेशानियों से दो चार होने लगे तो इसकी सद्देबाब के बारे में कानून के एहलकारों को जरूर सोचना चाहिए। कई दिनों बाद एक लम्हा ऐसा भी आया कि इसी तरह मुल्क की एक और मरकजी शाहराह पर फिर वही मामलात दिखाई देने लगे। इसके बाद देखते ही देखते मुल्ज़िमान ने राह फरार इख्तियार कर ली और ये तमाम तर मसाइल कई दिनों बाद फिर सर उभारने लगे। कि जिन जराइम को रोकने की तमाम तर कोशिशें की जा रही थीं, वो एक बार फिर जन्म लेने लगे। तमाम तर तफसीलात से हुक्काम को आगाह किया जाने लगा। नाजरीन, आखिरकार मुख्तलिफ मकामात पर कानून के एहलकार मुख्तलिफ तरीक़ेकार को अपनाते हुए कार्रवाइयां शुरू कर चुके ताकि मतलूब मुल्ज़िमान की निशानदेही हो पाए। देखते ही देखते ये सब कुछ बीत गया और इसके बाद यूं समझिए कि जराइम की वारदातें बढ़ती ही जा रही थीं। जिन कार्रवाइयों में अवामुन नास की कीमती अशिया, मेहनत और मशक्कत की कमाई लुटी जा रही थी,
और ऐसे में बेचारे लुटने वाले बेयारो मददगार ही रह जाते हैं। बहरहाल तलाश मुल्जमान में तमाम राहों की छानबीन शुरू हो गई। इसके बावजूद कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद न हो पाया। और इस जानिब ये सब कुछ शुरू हो गया। दोस्तों, रात की तारीकी में आने वालों को यह गुमान भी ना हुआ कि अचानक ही दरमियान में कोई हायल हो जाएगा। परेशानियां ही परेशानियां इंसानों के लिए मुस्तकिल मसाइल पैदा करती चली गईं। ऐसे में इंसान आखिर क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। अचानक ही राह में इस तरह लुट जाने वालों का अहवाल क्या होगा, आप अच्छी तरह जान सकते हैं। दिन दिहाड़े लोगों की आमद और रफ्त के दरमियान अचानक ही जराइम पेशा नासिर दंतनाते हुए आ पहुंचे। लूटमार का यह सिलसिला इसी तरह जारी था। इस कार्रवाई के बाद लुटेरे दंदनाते हुए फरार हो गए और कोई कुछ न कर सका। साथ ही कानून के मुख्तलिफ एहलकार मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ जानिब दौड़ने लगे। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं पंजाब के उन इलाकों से जुर्म का वो अहवाल कि जहां जराइम पेशा नासिर की मजमूम कार्रवाइयां अवाम उन्नास के लिए अजाब जां बनी हुई हैं। अभी हमारी ये दास्तान जारी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं पंजाब के मुख्तलिफ उन इलाकों से जराइम की वो वारदातें कि जहां जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई ये कार्रवाइयां अवाम उन्नास के लिए मुश्किलात और परेशानियों के सिवा कुछ नहीं रह गईं। हम हुकूमत वक्त से ये गुजारिश, इल्तिजा, अपील, दरख्वास्त करना चाहते हैं कि खुदारा अवाम उन्नास को कम अज कम जराइम पेशा नासिर की इन मजमूम कार्रवाइयों से किसी तरह महफूज रखें। आप सोचिए तो सही कि इंसानों की मेहनत और मशक्क़त की कमाई किस तरह चंद लम्हों में ये जराइम पेशा नासिर लूट कर फरार हो जाते हैं। शुरू करते हैं जुर्म का ये बाकी हिस्सा। रात तो रात बल्कि दिन के उजाले में भी यही मनहूस कार्रवाइयां जारी थी। अस्सलाम वालेकुम, रेस्क्यू 1 गार्डन। फौरन ही पुलिस कंट्रोल तक होने वाली इस वहशतनाक कार्रवाई की तफसीलात को बहम पहुंचाया जाने लगा।
नाजरीन, गुज़िश्ता कई महीनों से में होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों ने जहां अवामुन्नास के लिए मसाइल, मुश्किलात और परेशानियां खड़ी करना शुरू कर दी, यहां के मुकम्मल जानकारी के बाद इसने अपने दूसरे साथियों को इशारा किया और इसके बाद दरवाजा बजाया जाने लगा। नाजरीन, दरवाजा बजने के सबब नहीं मालूम किस तरह इन जराइम पेशा नासिर को यह पता चल गया कि अहले खाना घर में इस वक्त मौजूद नहीं है। ये सिर्फ 2 अफराद इन्हें मिले और उसके बाद लूटमार का यह सिलसिला शुरू हो गया। कोना कोना तलाश किया जाता रहा। और आखिरकार इसी तरह जराइम पेशा नासिर अपनी इस कार्रवाई को मुकम्मल करते हुए राह फरार इख्तियार कर गए। नाजरीन, मुल्जिमान के फरार होने के बाद घर से बरामद होने वाले ये अफराद सिवाय हैरानियों और परेशानियों के और क्या कर सकते थे। यहां मौजूद इस पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने बाहर होने वाले शोर शराबे की आवाजों को सुनकर बाहर की जानिब देखा। इलाका एसएचओ ने फौरी तौर पर इन अफराद के पास जाने का फैसला कर लिया। यहां मौजूद तमाम लोग यही कह रहे थे कि होने वाली मुसलसल वारदातों ने उनकी जिंदगी को अजाब बनाकर रख दिया। आखिर ये सब कुछ कब तक जारी रहेगा? काफी सारे मुल्जिमान पकड़े हैं, फिर जाके आप उनसे राजीनामा कर लेते हैं, छूट जाते हैं। जब वो दोबारा छूटते हैं, दोबारा आके यही काम करना। हमने किसी से राजीनामा किया है, ठीक है ना, वो हमें मुल्ज़िम दिखा है जिसने राजीनामा किया है। हमें चाह नहीं है। आप नहीं। और इसी गुफ्तगू के दरमियान एसएचओ ने इन तमाम अफराद को यह पाबंद करते हुए कि जराइम पेशा नासिर की निशानदेही के वक्त आपको जरूर हमारा साथ देना चाहिए। ऑफिस हैं, आपकी कार्रवाई करते हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ। जी बिल्कुल। और इसके बाद होने वाली जराइम की वारदातों के तमाम तर इंदराज के लिए इन्हें अंदर कमरे में भेज दिया गया। ऐसा लगने लगा कि जैसे इन्हें कोई डर खौफ ही न हो। और अवामुन्नास मुश्किलात और परेशानियों से दो चार होती जा रही थी। आखिरकार कानून के एहलकारों से मदद तलब की गई। अभी
हमारी ये दास्तान जारी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं पंजाब के मुख्तलिफ उन इलाकों से जराइम की वो वारदातें कि जहां जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई ये कार्रवाइयां अवामुन्नास के लिए मुश्किलात और परेशानियों के सिवा कुछ नहीं रह गई। तफ्तीशी निगाहों ने एक एक लफ्ज को ढूंढते हुए आखिरकार वो रास्ता निकाल ही लिया कि जिन राहों पर चलते हुए ये जराइम पेशा नासिर तक जा पहुंचे। और इसी बुनियाद पर दो पुलिस पार्टीज तैयार की गईं। इस मोड़ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक शाहरा के साथ ही एक जुग्गी होटल में लुटेरों की मौजूदगी का एहसास कानून के एक सादा लिबास एहलकार को हो ही गया कि किसी नई वारदात के लिए यकीनन ये जराइम पेशा नासिर यहां मौजूद हैं, तो इत्तला आगे फराहम की जाने लगी। और इसके बाद देखते ही देखते ये सब कुछ शुरू हो गया। और बिल्कुल इसी तरह कानून की निगाहों से फरार होने की कोशिशों में इन जराइम पेशा नासिर का ताक़ुब शुरू हो गया। इन फरार होते मुल्जिमान को जब रुकने का पैगाम दिया गया तो अचानक ही गोलियां बरसने लगीं। मजबूरन कानून के एहलकारों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। और बिल्कुल इसी तरह दोनों मुल्जिमान यहां से तहवील में ले लिए गए। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान से जब फौरी तौर पर तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि इनके दो मुल्जिमान एक होटल पर मौजूद हैं। कानून के एहलकार इसी लम्हा उसी जानिब रवाना हो चले। और फिर निशानदेही हो गई। नाजरीन, इसके बाद क्या हुआ हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक ही जराइम पेशा नासिर ने उठकर फरार की कोशिशें शुरू कर दी। और यहां से इन दो मुल्जिमान को मजीद गिरफ्तार कर लिया गया। एक एक करके ले आओ। क्या नाम है तेरा? हसनैन। वालिद का क्या नाम है? खादम हुसैन।
कितने भाई हो? 2 बहनें कितनी हैं? बहनें नहीं हैं। कब से वारदातें कर रहे हो? बस एक ही वारदात की है ये। कैसे वारदात की थी ये? कहाँ पे की थी? कदरे नाले पर की थी। कब की थी? दूसरे महीने में। कौन कौन थे साथ तुम्हारे? अयाज, आरिफ, आशिक। वो कहाँ के रहने वाले हैं? मौजा मकवाल हडेर के रहने वाले हैं। जेल कितनी मरतबा गए हो? जेल 2-3 दफ़ा गया हूँ। जी, अभी तो कह रहा था कि पहली गलती हुई मेरी। अभी तो कह रहे 2-3 मरतबा जेल जा चुका हूँ। सीधी बात करते हो, दूसरा तरीका इस्तेमाल करूँ? लड़ाई झगड़े की वजह से गया था। ये वारदात पहली दफ़ा की है सिर्फ। कैसे लड़ाई झगड़ा? किसके साथ हुआ था? ख़ानदानी झगड़े थे। अगर तू नहीं पकड़ा जाता तो आज भी वारदातें कर रहा होता तू। जो लोगों को गोलियां मारी हैं वो किसने मारी हैं फिर? हमने नहीं मारी। किसने मारी हैं? पता नहीं है किसने मारी है। सीधे तरीके से बताते हो, दूसरा तरीका इस्तेमाल करूं? सर हमने नहीं मारी। तो इंतज़ार कर, तेरी सारी चालाकी निकल जाएगी। अभी तो इब्तदा की है, जब इख्तिताम करेंगे तब तू खुद बताएगा कि क्या क्या काम करता रहा है तू। एक ही ये सिर्फ किया जो बता दिया है। ले जाओ इसे, दूसरे को ले जाओ। क्या नाम है तेरा? अयाज अहमद। वालिद का क्या नाम है? गुलाम फरीद। कितने भाई हो? 4। शादीशुदा हो तुम? जी हाँ। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2। कैसे वारदातें करते हो जी? बस पता नहीं बोलो। शादी पे गए थे, बस गलती हो गई रास्ते में सर। तुम्हारे साथी ने सारा हाल बता दिया है मुझे। सर और यही तुम्हारी कारगुजारियां सारी मेरे सामने आई पड़ी है। और हम 10 साल से सब्जी का काम करते हैं, रेडी है हमारी सब्जी। शादी पे असला लेके गए थे? नहीं सर, इसके अलावा कितनी वारदातें की हैं? कोई वारदात नहीं की सर। घरों में भी वारदातें करते हो तुम? नहीं सर, नहीं की। तो जितना तेज है ना, मैं सब जानता हूँ। मुझे ये भी पता है तेरे जहन में क्या सोचें उबल रही हैं इस टाइम। जल्दी से इधर से जान छूटे और जेल जाऊं। पहले जेल गए हो कभी? नहीं सर। पहले कोई मुकदमा दर्ज हुए हैं तुम्हारे? नहीं सर। थाने में बंद हुए कभी? नहीं सर। जल्दी से टोटल वारदातें बता आज तक जो की हैं तुमने। सर कोई नहीं की, एक ही हुई है बस, ये मोटरसाइकिल वाली, और कोई नहीं हुई। तेरी जबान जिस तरह से चल रही है ना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तू क्या चाहता है। मतलब तुम तफरी में वारदात करने जाते हो, कोई पैसे नहीं मिलते तुम्हें? मजा लेने जाते हो? मोटरसाइकिल छीन के क्या करते आगे? बेचते हैं, पर उसने बेचा, हमने नहीं बेचा। उसने बेचा, आपको कुछ नहीं दिया? नहीं सर। क्यों? आप तुम उसके साथ ऐसे दोस्ती निभाने गए थे कि वारदात करें जाके? बस गलती हो गया सर। रिफंड ने उसे दे दिया मुकम्मल? गलती हो गया सर। चलो मैं पूछता हूँ दोबारा तुझसे। ले जाओ इसे। क्या नाम है तुम्हारा? आशिक हुसैन। वालिद का क्या नाम है? नादिर हुसैन। कितने भाई हो? 4। क्या काम करता है तू? सब्जी मंडी पे आड़ती। शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो? शादीशुदा। डकैतियों की आदत तो नहीं बनाई हुई नहीं तुमने? सर, सब्जी की है सर। तू भी पहली बार पकड़ा गया है? या सर। गलती तुझसे भी होगी या होगी। सर गलती थी है सर। पहली गलती होगी, आज तुझे माफी भी दी जाए। या सर पहली गलती थी, माफी दे दो सर। कितनी वारदातें की हैं आज तक? इनके साथ कितने अरसे से वारदातें कर रहे हो? नहीं सर, इस पहली गलती की है। 20-25 तो मेरे नोटिस में हैं तुम्हारी। नहीं सर, एक ही गलती हुई है, पहली और आखिरी सर। आइंदे तो सबकी पहली गलती होती है। गलती हुई है कि तुम पकड़े गए हो। गलती तो हमारी है, हमने तुम्हें पकड़ा है ना। तुम तो शरीफ आदमी हो ना। बदमाश तो हम हैं जो आपको पकड़ के ले आए हैं यहाँ पे। सर एक गलती हुई है, माफी दे दो। जुर्म किया है या नहीं किया? सर जुर्म किया है, हुआ है हमसे। ले जाओ इसको, पूछता हूँ बाद में इस समय। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद आरिफ। वालिद का क्या नाम है? अल्लाह बख्श। कितने भाई हो? 2 सर। कौम नेज। शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो? शादीशुदा हैं सर। फौजी नेज से क्या ताल्लुक था तुम्हारा? कोई ताल्लुक नहीं है सर। बच्चे कितना है? बच्चे 2 हैं सर। कितने अरसे से वारदातें कर रहे हो? सर कोई वारदात नहीं करते थे, मैं तो गाड़ी चलाता था हाईएस। किसने आपको कहा था कि वारदात करनी है? ये 4 बंदे थे सर। कौन कौन से थे? ये अयाज, हसनैन, आशिक और आरिफ। तुम्हारे घर आकर उन्होंने कहा था कि वारदात करनी है? नहीं, फोन पे बताया था। कभी जेल में गए हो? नहीं सर। अभी चले जाओगे? गलती होगी सर। ये ड्रामे कहानियां ना डाल। नहीं सर, ड्रामे कहानियां नहीं कर रहे जनाब आला। ये तुम्हारे हाथ के ऊपर क्या बना हुआ है? ये सर लिखवाया था उधर। क्या लिखवाया था? FA लिखवाया। एफ कौन है ये? जनाब मोहब्बत करता था मैं इनसे। शर्म नहीं आती तुम वारदातें करते हो? जनाब आला हम भी सर मजदूरी करते आते हैं। इतना सा था छोटा, 9th क्लास में हाई स्कूल से तालीम छोड़ी थी, फिर गाड़ी पे गया था। सारी जिंदगी गाड़ी पे गुजारी है सर। हक हिलाल की रोजी करके खा रहे हैं। उसके बाद तू वारदातें करने लगा, फिर नहीं क्राइम सर। की दुनिया में आ गया। सर पहली मर्तबा गलती होगी सर। कितने पैसे मिले थे? कोई पैसे नहीं मिले, इस चीज़ की हम कसम खा सकते हैं जनाब। नहीं तो फिर ऐसे दोस्ताना माहौल में तुम तफरीह के लिए गए थे उनके साथ?
अच्छा बताओ ना। सर गरीब घर के हैं, पहली मर्तबा गलती हो गई है। गरीब घर का तू है तो वारदातें करेगा, ये तरीका है तुम्हारा? नहीं सर। अभी तो तुम पकड़े गए हो ना, ऐसे कह रहे हो। अगर न पकड़े जाते तो फिर कई वारदातें कर चुके होते। नाजरीन, इन जराइम पेशा नासिर के गिरफ्तार होने के बावजूद जराइम की वारदातों में कमी ना पाई। हर एक ये सोचने लगा कि आखिर ये कितने लोग हैं, कितना बड़ा ग्रोह है कि जो वारदातों पे वारदातें जारी हैं। अब देखिए, वही हुआ ना सारा जो हम जो चाहते थे। आखिरकार जराइम पेशा नासिर उसी जाल में आके फंस गए। बिल्कुल वैसी वजह से आप है ना। बिल्कुल ऐसे ही। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज की जराइम की वारदातों का बहुत सारा वो अहवाल कि जहां अवामुन्नास इन लुटेरे वहशी जराइम पेशा नासिर की मजमूम कार्रवाइयों का मुस्तकिल शिकार होते चले आ रहे हैं। हम कानून बनाने वाले इदारों और कानून के एहलकारों से ये ज़रूर गुजारिश, इल्तिजा, अपील और दरख्वास्त करना चाहते हैं कि खुदारा कुछ ऐसे कवानीन ज़रूर वज़ा किए जाएं कि जिसमें अवामुन्नास को किसी न किसी तरह चैन सुकून, सब्र करार मैसर आ जाए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्त ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।